Dear students, welcome in my video lecture. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क के आज की क्लास में हम बात करेंगे टॉपिक ब्रिजेस के बारे में बात करेंगे। ब्रिज का नाम तो आपने सुना होगा, ब्रिज क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। ब्रिजेस आर यूज टू कनेक्ट टू सब नेटवर्क्स दैट यूज इंटरचेंजेबल प्रोटोकॉल्स। ब्रिज का मतलब नॉर्मली आप जानते होंगे ब्रिज का क्या मतलब होता है। ब्रिज का मतलब होता है किसी दो डिफरेंट रोड्स या लाइंस या ट्रैक इनको कनेक्ट करना, ये ब्रिज का काम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रिज यहाँ भी वर्किंग करता है नेटवर्किंग के इस फील्ड में। नेटवर्किंग में भी ब्रिज यूज होते हैं। उनका काम होता है दो सब नेटवर्क और जो जिसमें इंटरचेंजेबल प्रोटोकॉल होती है उसको कनेक्ट करना। ब्रिजेस आर यूज टू कनेक्ट टू सब नेटवर्क्स दैट यूज इंटरचेंजेबल प्रोटोकॉल। ऐसे दो सब नेटवर्क जो इंटरचेंजेबल प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ब्रिजेस का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, इट कंबाइंस टू लेंस टू फॉर्म एन एक्सटेंडेड लेन। ये क्या करते हैं, दो लेंस को एक एक्सटेंडेड लेन में कंबाइन करते हैं। यानी कि दो जो सब नेटवर्क हैं उनका जो नेटवर्क होगा वो लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा, तो उनको कंबाइन करके एक एक्सटेंडेड लोकल एरिया नेटवर्क बनाने का काम ब्रिज करता है। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द ब्रिज एंड रिपीटर इज दैट द ब्रिज हैज़ ए पेनेट्रेटिंग इफ़िशियंसी। जो मेन डिफरेंस है ब्रिज और रिपीटर में ये है कि ब्रिज के पास पेनेट्रेटिंग इफ़िशियंसी होती है लेकिन रिपीटर के पास ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ ब्रिज की बात करें तो ए ब्रिज एक्सेप्ट ऑल द पैकेट्स एंड एम्पलीफाइज ऑल ऑफ देम टू द अदर साइड। ब्रिज क्या करता है, जितने भी पैकेट हैं नेटवर्क के अंदर जो सेंड होना चाह रहे हैं या सेंड होने के लिए हैं उन्हें लेता है, एक्सेप्ट करता है और एम्पलीफाई यानी कि उनको एम्पलीफाई करता है, मतलब उनकी पैकेट की सेंडिंग को इम्प्रूव करता है ऑल ऑफ देम टू द अदर साइड। उन्हें अदर साइड जहाँ उन्हें जाना होता है वहाँ के लिए उन्हें एम्पलीफाइज कर देता है ब्रिज। The bridges are intelligent devices that allow the passing of only selective packets from them. ब्रिज जो है एक इंटेलिजेंट डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं, सेलेक्टिव पैकेट्स की पासिंग को अलाउ करती हैं। इस ब्रिज के थ्रू हम सेलेक्टिव पैकेट्स की पासिंग कर सकते हैं। ए ब्रिज ओनली पासिस थ्रू पैकेट्स एड्रेस्ड फ्रॉम ए नोड इन वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क इन द अदर नेटवर्क। ब्रिजेज ऐसे ही पैकेट को पास करेगा जो एड्रेस्ड हो, यानी कि जिसमें जहाँ से वो आया है सेंडिंग नोड का एड्रेस होना चाहिए और डेस्टिनेशन नोड का एड्रेस भी होना चाहिए, तभी वो पैकेट्स को ब्रिज पास करेगा, अदरवाइज पास नहीं करेगा किसी भी नेटवर्क में। ठीक है, यानी कि जो पैकेट है हमारा वो कम्प्लीटली एड्रेस्ड होना चाहिए। एड्रेस्ड का मतलब है जो सेंडिंग नोड है यानी जिसने पैकेट भेजा है उसका एड्रेस होना चाहिए और पैकेट जहाँ जाना है उसका भी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखिए। मान लीजिए सेगमेंट ए लैन ए है ऊपर का हमारे पास और सेगमेंट बी लैन बी है, तो ब्रिज बीच में जो लगा हुआ है वो क्या करेगा, इन दोनों को कंबाइन करके एक हमारा एक्सटेंडेड लोकल एरिया नेटवर्क बनाएगा। इस तरीके से ब्रिज हमारा काम करता है। तो ब्रिज क्या करेगा, ये जो चारों हमारे नोड्स हैं इनके पैकेट्स को एक दूसरे तक पहुंचाएगा। शर्त ये है पैकेट जो है वो एड्रेस्ड होने चाहिए। ठीक है, एड्रेस्ड होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सेंडिंग और रिसीविंग यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस्ड उस पैकेट में होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा ब्रिज काम करता है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर के द्वारा आपको पता चल रहा होगा। ए ब्रिज परफॉर्म्स इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, ब्रिज फॉलोइंग एस्पेक्ट्स को परफॉर्म करता है, जैसे कि ए ब्रिज रिसीव्स ऑल द पैकेट्स और फ्रेम फ्रॉम बोथ लेन सेगमेंट ए एंड बी। जैसा कि मैंने अभी बताया था जो ब्रिज है वो दोनों लेन सेगमेंट जो ए और बी था उसके सारे पैकेट्स और फ्रेम को रिसीव करेगा
ठीक है, और उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। ए ब्रिज बिल्ड्स ए टेबल ऑफ एड्रेसेस फ्रॉम विच इट कैन आइडेंटिफाई दैट द पैकेट्स आर सेंट फ्रॉम विच लैन और सेगमेंट टू विच लैन। ब्रिज क्या करता है, एक टेबल बनाता है जिसमें जितने भी नोड्स दोनों लैन के जो दो सब नेटवर्क जोड़े गए हैं या दो लैन जोड़े गए हैं, उनमें जितने भी नोड्स हैं उनके एड्रेसेस की एक टेबल उसके पास होती है, ब्रिज के पास बिल्ड करता है ब्रिज, जिससे ये वो पहचान सके ब्रिज कि ये जो पैकेट है कौन से लैन से आया है या कौन से सेगमेंट से आया, कौन से सेगमेंट में जाना है। ठीक है, क्लियर। एक टेबल होती है जिससे ये पता चल जाएगा कि ये कौन से नोड से आया, कौन से नोड तक जाना है। ठीक है, ये काम होता है ब्रिज का, टेबल को मेंटेन करने का। द ब्रिज रीड्स द सेंड एंड डिस्कार्ड ऑल पैकेट्स। द ब्रिज क्या करता है, जो सेंडिंग है उसे रीड करता है और डिस्कार्ड ऑल पैकेट्स फ्रॉम लैन ए सेंड टू ए कंप्यूटर ऑन लैन ए एंड देन दैट पैकेट फ्रॉम लैन ए सेंड टू कंप्यूटर ऑन लैन बी आर रीट्रांसमिटेड टू लैन बी। ब्रिज क्या करेगा, जो पैकेट्स आए हैं उन्हें रीड करेगा, फिर सेंड करेगा और फिर डिस्कार्ड कर देगा सारे पैकेट को। ठीक है, लैन ए के सेंड कर देगा कंप्यूटर को, लैन ए के कंप्यूटर को सेंड करना, चाहे लैन बी के कंप्यूटर को सेंड करना, और उन्हें रीट्रांसमिट भी ब्रिज कर सकता है। द पैकेट्स फ्रॉम लैन बी आर कंसिडर्ड इन द सेम मेथड। ऐसे ही लैन बी के पैकेट्स को भी सेम वो कंसिडर्ड करता है, यानी कि उन्हें आपस में भी सेंड कर सकता है उसी नेटवर्क में और दूसरे नेटवर्क में भी सेंड किया जा सकता है। ठीक है, ब्रिज के द्वारा। क्लियर। टाइप ऑफ ब्रिजेज की बात करते हैं। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ ब्रिजेज विच आर एज फॉलोज। टाइप ऑफ ब्रिजेज में पहला है ट्रांसपेरेंट ब्रिज और दूसरा है सोर्स रूटिंग ब्रिजेज। ट्रांसपेरेंट ब्रिजेज एंड सोर्स रूटिंग ब्रिजेज। ट्रांसपेरेंट ब्रिज क्या होते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लर्निंग ब्रिजेज। ये लर्निंग ब्रिजेज होते हैं। ब्रिज कंस्ट्रक्ट इट्स टेबल ऑफ टर्मिनल एड्रेसेस ऑन इट्स ओन। ये जो ब्रिज हैं वो टर्मिनल, जो भी टर्मिनल का मतलब है नोड से है, मतलब उस नेट ब्रिज के अंदर जितने भी टर्मिनल या जो भी सेगमेंट हैं उनमें जितने भी नोड्स हैं वो टर्मिनल कहलाएंगे। उनके एड्रेस की एक टेबल कंस्ट्रक्ट करता है ये ब्रिज, ट्रांसपेरेंट ब्रिज, जिससे कि इट्स ओन एज इट इम्प्लीमेंट्स कनेक्टिंग टू लैन, जिससे कि ये हो जाए कि जिस दो लैन से कनेक्टेड है उसके सारे टर्मिनल्स का एड्रेस कंस्ट्रक्ट करता है ब्रिज। इट फैसिलिटेट्स द सोर्स लोकेशन टू क्रिएट इट्स टेबल। फिर वो क्या करता है, जो सोर्स लोकेशन है उसको क्रिएट करता है अपने टेबल की। इट इज़ सेल्फ अपडेटिंग। ये जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज है वो सेल्फ अपडेटिंग होता है। इट इज़ ए प्लग एंड प्ले ब्रिज। ये प्लग एंड प्ले ब्रिज होता है, मतलब जैसे ही इसे यूज करेंगे और प्लग करेंगे फिर इसे यूज़ करेंगे। सोर्स रूटिंग ब्रिज, दिस सेंडिंग टर्मिनल मीन्स द bridges that the frame should stay. This type of bridge is used to prevent looping problem. इसमें क्या होता है, सोर्स रूटिंग ब्रिज का मतलब है सेंडिंग टर्मिनल। इसका मतलब है जो ब्रिज है वो फ्रेम को क्या करेगा, स्टे करेगा, अपने पास रोकेगा, जिससे कि लूपिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो सोर्स रूटिंग ब्रिज का मतलब पैकेट्स, तरीका तो वो ये, लेकिन ये थोड़ा स्टे करके यानी होल्ड करने के बाद ही पैकेट को सेंड करेगा। यूजेज ऑफ ब्रिज, द मेन यूज ऑफ ब्रिजेज आर यूज टू डिवाइड लार्ज बिजी नेटवर्क इनटू मल्टीपल स्मॉलर एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जो ब्रिजेज है वो यूज होता लार्ज बिजी नेटवर्क को छोटे सब नेटवर्क्स में मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क में डिवाइड करना ब्रिज का काम होता है। यानी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा बिजी रहेगा, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको थोड़ा उसकी नेटवर्किंग की बैंडविड्थ को, उसकी कम्युनिकेशन कैपेसिटी को कम करने के लिए, उस पर लोड कम करने के लिए इसे क्या करते हैं, मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड करने का काम ब्रिज करता है। एंड
इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और आपस में उन छोटे छोटे नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करता है ब्रिज, और फिर जिससे कि होल नेटवर्क की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, होल नेटवर्क की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। ठीक है। ब्रिजेज आल्सो कैन इंक्रीज द फिजिकल साइज ऑफ ए नेटवर्क। ब्रिजेज की हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क के फिजिकल साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक छोटा नेटवर्क है, अगर हमें उसमें और नेटवर्क ऐड करना है, दूसरा साइज बढ़ाना है, तो हम ब्रिज का यूज़ करके एक नेटवर्क और ऐड कर देंगे छोटा सा, उसमें ब्रिज यूज़ करके एक और नेटवर्क। इस तरीके से हम फिजिकल साइज जो है नेटवर्क का वो ब्रिज की हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। ब्रिज की हेल्प से हम नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हैं, उसका फिजिकल साइज। फिजिकल मतलब जो नोड्स हैं या नेटवर्क एक है तो उसमें और नेटवर्क अटैच कर सकते हैं ब्रिज की हेल्प से। ब्रिजेस आर आल्सो यूज टू कनेक्ट ए लैन सेगमेंट। ब्रिज एक लैन सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं थ्रू ए सिंक्रोनस मॉडम, एक सिंक्रोनस मॉडम के थ्रू। ठीक है। लैन को कनेक्ट करते हैं ब्रिजेस रिलेशन टू अनदर लैन सेगमेंट एट ए रिमोट एरिया, और दूसरे लैन को रिमोट एरिया के आधार पर कनेक्ट ब्रिजेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने ब्रिजेस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।